नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, समाधानी होंगे और बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनाए रखे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज से फिर एक बार एक नई कहानी लेकर, पौराणिक कथा लेकर। जैसे कि पिछले वीडियोस में भी मैंने शेयर किया था, उसी तरह आज की ये एक पौराणिक कथा है और बड़ी सुंदर कथा है। ये कथा है यमराज जी और डाकू की। अब ये तो बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग कथा है। मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहिए। तो कथा ऐसी है कि एक ही दिन पर एक साधु और एक डाकू दोनों की मौत हो गई एक ही दिन। और वो दोनों एक ही साथ यमलोक चले गए, यमराज जी के पास चले गए। और यमराज जी के पास जाने के बाद में जो डाकू था उसने उनसे प्रार्थना की, उनके हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि यमराज जी मुझे आप नरक दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का खून बहाया है, बहुत पाप किए हैं धरती पर और मैं जानता हूँ कि मुझसे कभी कोई अच्छा काम नहीं हुआ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दंड दें और मुझे नरक में भेजें, ऐसा उसने कहा। और जो साधु थे उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने हमेशा भगवान की ही पूजा की और भगवान का ही तपश्चर्या किया और मुझे बहुत सी सिद्धियां प्राप्त है और मैं बहुत ही एकदम साफ सुथरा इंसान हूँ, डाकू की तरह नहीं हूँ, ऐसा सब उन्होंने बोला। और ऐसा सब बोलने के बाद में फिर यम जी ने थोड़ा सा विचार किया और फिर डाकू को कहा कि ठीक है डाकू जी, आप एक काम कीजिए, आप ये जो ऋषि हैं ये बहुत बड़े तपश्चर्या है, इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है और हमेशा भगवान की ही तपश्चर्या की, उनका नाम गुण गाया है और बहुत सी सिद्धियां इन्होंने प्राप्त की। तो आपकी सज़ा ये है कि आप इनके दास बनेंगे, आज से आप रोज इनकी सेवा करेंगे, ऐसा यमराज जी ने डाकू से कहा। तो डाकू ने अपनी गर्दन झुका कर कहा कि हाँ यमराज जी, मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी सज़ा है और मैं ये ज़रूर भोगूंगा क्योंकि मैंने पाप ही उतने किए, ऐसा उन्होंने कहा। पर जैसे ही यमराज जी ने डाकू से कहा और डाकू ने ये उत्तर दिया, तो वो जो ऋषि थे वो इतने भड़क गए, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने, अरे ये डाकू, ये पापी, ये मेरी सेवा करेगा? बिल्कुल नहीं, ये मेरे को छू भी नहीं सकता, इसके छूने से मैं और पापी हो जाऊंगा, जो भी मेरे पाप नहीं थे वो पाप मुझे लग जाएंगे, इसके सारे गुण जो है वो मुझे लग जाएंगे और मैं पापी बन जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ये करे, मेरी सेवा करे, क्योंकि इसके पापों की सज़ा मैं भोगना नहीं चाहता। ऐसा सब उन्होंने इतना बुरा भला का, इतना अहंकार में उन्होंने इतना कुछ सुना दिया यमराज जी को कि यमराज जी देखने लगे, सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा कि साधु जी, आप इतने बड़े साधु हैं, आपने भगवान का इतना नाम मंत्र किया है, जाप किया है, सिद्धियां प्राप्त की है, सब किए, पर आप में अहंकार कितना है? और ये जो डाकू है ये खुद अपने मुंह से इतना बड़ा पापी है, वो उसे कितना अहंकार होना चाहिए, उसने हमेशा लोगों के साथ गलत ही किया, लेकिन वो कितना नम्र है कि वो यहाँ आने के बाद से मुझसे कह रहा है कि मैंने पाप किया है और आप मुझे सज़ा दीजिए, और जो कुछ भी सज़ा मैंने उसे दी वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये ऐसा क्यों है? आप तो साधु हैं, आपको तो और नम्र होना चाहिए, आपको तो अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप ऐसा किसके कर सकते हैं करके। पर अभी एक काम करते हैं, बोले आज के बाद आप इस चोर की, ये जो पापी आदमी है, डाकू है, आप इसकी सेवा करेंगे, क्योंकि वो तो पापी है, उसने आपको हाथ लगाया तो आपको पाप लग जाएगा। तो अब हम उल्टा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि उस डाकू की सेवा आप करेंगे, ताकि आपके जो पुण्य, आपके जो अच्छे कर्म है वो सब उसे मिल जाए। ये मेरी सजा है और ये आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा कहा, जब उन्होंने कहा तो साधु के समझ में आया कि मैं बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गया था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कोई भी आदमी अपने कर्मों से ही अच्छा और बुरा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अहंकार जो होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का। अच्छे काम होते होते भी बिगड़ जाते हैं, अच्छे रिलेशंस भी बिगड़ जाते हैं। तो साधु का ये थोड़ा सा अहंकार उसे बहुत महंगा पड़ गया और ज़िंदगी भर उसको जो डाकू है उसकी सेवा करनी पड़ी। यही उसका प्रायश्चित था जो यमराज जी ने उससे करा।
तो देखा दोस्तों आपने कि अहंकार होना चाहिए, लेकिन इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि जिससे कि हमारे धरती लोग क्या परलोक भी उद्धार हो जाए। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। बेसिकली अहंकार होना ही नहीं चाहिए। हर कोई अपने इसमें श्रेष्ठ होता है। हम भी अपने अपने जो भाग है उसमें बहुत श्रेष्ठ है। हमने भी बहुत कुछ उत्पत्तियाँ की होंगी, बहुत कुछ हासिल किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला छोटा है। वो उसके हर इंसान किसी ना किसी काम के लायक होता है। हर इंसान की कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी का संघर्ष होता है और उसमें से वो बहुत कुछ हासिल करता है। इसीलिए हर किसी को किसी के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, गलत बात है। और यही उस जो साधु जी थे उन्होंने गलत कर दिया और उनको इसका परिणाम भोगना पड़ा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसके बाद कभी अहंकार नहीं करेंगे और जो भी है हर किसी को एक अच्छा बर्ताव करेंगे सबके साथ में और उन्हें एक मान सम्मान देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, छोटी सी कहानी। आपसे मिलती हूँ फिर एक बार ऐसी और अनोखी एक कहानी के साथ में। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, अगर इसमें से आपको कोई सीख मिली होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपका सपोर्ट ऐसे हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कमेंट में राधे राधे भी ज़रूर लिखें। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसे ही और एक अनोखी कहानी के साथ में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।